हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी आज अच्छा खासा चला हुआ है। 0.83% जो होता है एक इंडेक्स, वो अच्छा होता है, भागा हुआ है आज अप ट्रेंड में। तो मैंने कल क्या बोला था कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे चले तो डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो जोन था वो बताया था मैं आप लोगों का। कल वाला जो वीडियो है वो जाकर देख लेना कि अगर यहाँ से बाइंग आता है तो अपन बाइंग करेंगे। तो अगर आप लोग पकड़े होंगे तो सही है, और अगर नहीं पकड़े हैं तो कोई नहीं, कल फिर देखेंगे। और ये भी बताया था कि यहाँ से सेलिंग आने वाला है, अगर यहाँ से सेलिंग का रिजेक्शन मिलता है तब। बट अगर यहाँ पे देखें तो डेली कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। अगर इसको यहाँ से सेल करना भी हो, लाइक मतलब यहाँ से अगर गिरना भी है ना, तो ये अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है ये तो ट्रेड में करा था, इसको आज हटा लेते हैं अपन। तो अगर इसको यहाँ से गिरना है इस गैप से, तो उससे पहले जो है वो यहाँ से लड़ना पड़ेगा कि ये जो जोन है हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है 25,532। तो ये जोन जो है यहाँ से अप ट्रेंड के लिए आ, होना चाहिए। और अगर इसको गिरना भी है तो ये क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताएगा, लिक्विडिटी बनाएगा, उसके बाद जब ये एमएसएस करेगा और डाउन में डिस्प्लेसमेंट देगा तभी अपन सेलिंग करने जाएंगे। अभी के हिसाब से जो सिनेरियो है वो बाइंग का, स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल मिला हुआ है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो सबसे फर्स्ट जो लिक्विडिटी होगा हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो होगा 25,700 का लेवल होगा, जो कि कल हंट होना चाहिए। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें लिक्विडिटी, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ये वाली लिक्विडिटी होनी चाहिए 26,340 के अराउंड में जो लिक्विडिटी है वो हंट होना चाहिए। बट अपन वीकली में नहीं जाते हैं, वीकली जो है वो अपन स्विंग ट्रेड के लिए करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं डेली से ही, अपन देखते हैं। तो डेली में जो है ये लिक्विडिटी है, हमें कल बाइंग देखना है ना कि सेलिंग। ये जोन जो है वो सेलिंग हो सकता है यहाँ से, मैं मानता हूँ, लेकिन सेलिंग के लिए अच्छा खासा नीचे में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही अपन सेलिंग करेंगे, अदरवाइज अपन कल बाइंग देखेंगे। तो कल का सिनेरियो जो है वो बाइंग ही करेंगे अपन। तो अगर बाइंग का अपन देखें तो अपन बढ़िया जो जोन होगा, सबसे बढ़िया जो कल हमारे लिए, तो हमारे लिए जो बढ़िया जो जोन है कल बाइंग के लिए, तो ये जो जोन है, ये जोन, अगर इस जोन से बाइंग हमें मिलता है तो सही है, ना तो ये लास्ट जो जोन है 25,500 के अराउंड में, तो ये जोन जो है हमारे लिए सेकेंड बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी अपन ये देखेंगे कि यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो अपन फिर बाय साइड का ट्रेड लेंगे, और अगर यहाँ से नहीं लेता है तो फिर अपन क्या करेंगे कि ये अगर इधर आता है फिर इधर चला जाएगा, ऐसे हो सकता है। तो कल के लिए जो सिनेरियो है वो सेलिंग करना तो अपन है ही नहीं। सेलिंग कब करेंगे? जब वो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, उसके बाद जब ऊपर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद जब सेलिंग आएगा तब अपन सेलिंग सोचेंगे। अभी सेलिंग का सिनेरियो मेरे को नहीं लग रहा है 1 आवर के हिसाब से, और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। तो अपन कल बाइंग का ही सोचेंगे, ना कि अपन सेलिंग का सोचेंगे। तो अपन देखते हैं फिर बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी जो है क्या सिनेरियो किया है, अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या क्या है, ये जो गैप था, ये वाला, ये कैंडल और ये कैंडल, ये ऑलरेडी टैप कर चुका था, लेकिन ये मिनिमम थ्रेशोल्ड तक नहीं आया था। तो कल बताया था कि सबसे फर्स्ट लिक्विडिटी जो होगा बैंक निफ्टी में ये 60,071 के अराउंड होगा। ये अभी तक ड्रॉ है मेरा, और ये इसकी लिक्विडिटी लेके, और ये बहुत हेवी कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ऊपर में किया है। तो कल के हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे फर्स्ट लिक्विडिटी जो होगा वो 61,000 के अराउंड में फर्स्ट लिक्विडिटी हंट होना चाहिए। अपन सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। और जो सेकंड लिक्विडिटी होगा वो 61,763 तक होना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी आने वाले दिनों में हंट होना चाहिए। 4 आवर के हिसाब से देखें तो 4 आवर के हिसाब से भी जो है हमारे पास जो जोन निकल के आता है बाइंग करने के लिए, ये जो हमारे पास एफईजी है, कल अपन सिर्फ बाइंग करने का सोचेंगे, सेलिंग करने का एकदम नहीं सोचेंगे। अगर इस जोन से अगर बाइंग मिलता है हमारे पास तो अपन बाइंग करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर अपन सेलिंग करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। क्या हो सकता है कि अगर आज पूरा ये बुलिस दिया है, ट्रेंडिंग था, तो कल क्या हो सकता है कि थोड़ा लिक्विडिटी बनाएगा, उसके बाद लिक्विडिटी बनाने के बाद क्या होगा, लोग थोड़ा बाइंग करेंगे तो उसका जो एसएल होगा वो डाउन में होगा, तो उनका एसएल लेके फिर ये ऊपर जा सकता है। तो ऐसा जो सिनेरियो है हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो अपन बस यही है कि अपन कल बाइंग करने का सोचेंगे, सेलिंग करने का तो कुछ भी नहीं सोचेंगे। और अगर अभी के हिसाब से देखें जहाँ पे प्राइस है, तो ये वाला जो जोन है
ये वाला जो जोन यहाँ से बाइंग करने का सोचेंगे अपन, सेलिंग का नहीं सोचेंगे। सेलिंग जो है वो स्कैल्पिंग 1 मिनट में कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट में प्रीफर नहीं करता हूँ, उसमें ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकता है, इसीलिए मैं हाई टाइम फ्रेम देखता हूँ, हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड मारता हूँ। तो कल का सिनारियो ये होना चाहिए बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स में अगर अपन देखें तो सेंसेक्स का भी जो सीन है, कल जैसे बताया था कि इस जगह से अगर बाइंग आता है और जो फर्स्ट लिक्विडिटी है प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी है वो अगर मिलता है तो ठीक है, और अगर ये भी बताया था कि यहाँ से अगर सेलिंग मिलता है तो अपन सेलिंग देखेंगे, बट यहाँ पे सेलिंग नहीं आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया यहाँ से, तो फिर अपन कल स्ट्रॉन्ग बाइंग देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।